नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार पांडे, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेटर, जल जीवन मिशन गोरखपुर। कैसे हैं? आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से जल जीवन मिशन की एक परियोजना, जिसमें हम शुद्ध जल हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक ऐसे प्रयास में हैं जिसमें सुदूर जहाँ तक जल की कोई भी संभावना नहीं थी, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से और भारत सरकार के प्रयास से हर घर जल योजना, शुद्ध जल योजना के तहत पानी पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में हमें एक चीज़ आपको बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और लगभग हर घर जल योजना पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे बड़ी बात जो आती है, उसमें शुद्ध जल के अलावा हमारी शुद्धता पे, हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धता पे भी बात करना बहुत आवश्यक होता है। तो हम अपनी शारीरिक शुद्धता के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख होता है जो हाथों की शुद्धता, क्योंकि हमारे शरीर में जो कीटाणु और जीवाणु पहुँचते हैं, उसमें दो ही तीन माध्यम होते हैं, जिसमें एक मुंह होता है, एक सांस होता है, और मुंह में जो कीटाणु पहुंचते हैं उसका सबसे मुख्य जो साधन होता है वो हाथ होता है। तो हमें ऐसे में अपने हाथों को शुद्ध रखना, साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में कई चीज़ें, कई तरीके प्रचलन में हैं, जिसमें एक तरीका है, एक प्रकार है जिसमें हाथों की शुद्धता के बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम सुमन के। सुमन के कैसी इसलिए सुमन के इसको इसलिए ऐसे बोला जाता है कि एक तो नाम है और दूसरा इसके माध्यम से हमको समझने में आसानी होती है। तो हम अभी इस सुमन के स्तर के बारे में बात करेंगे। सुमन के का कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुमन के प्रक्रिया के बारे में। तो सुमन के में हमारा सबसे पहला जो प्रयास होता है उसमें SUMAN के। अब हम हैंड वॉश की प्रक्रिया में जो सुमन के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हमें कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सबसे पहले हमें जो करना चाहिए उसमें हमें अपने कलाइयों को पूरी तरीके से कपड़े से मुक्त रखना है। जैसे देखिए, मैंने ये शर्ट पहना हुआ है, तो इस शर्ट को हम कलाई यहाँ कूनी तक ऊपर कर लेंगे और कूनी को हम बहते हुए पानी में पूरी तरीके से कूनी को यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हम कूनी को भिगोएंगे। अब जैसे कूनी को हमने पानी में भिगोया, साबुन लिया और हाथ में से रब किया, मतलब पूरे हाथ में ऐसे लगाया, पूरा झाग बना लेना है। झाग थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जब झाग ज़्यादा रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपको हाथ में पूरा लगाने में आसानी रहेगी। अभी हमें सुमन के बारे में जो सारे अक्षर हैं उस तरह से मैं क्रमशः आपको बताऊंगा कि एक शब्द का क्या क्या मतलब है, कैसे हमें उसको प्रयोग में लाना है। और ये सुमन के इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये सब नाम तो सब लोग सबके जुबान पे रहता है, सबके समझने में आसानी रहती है, इसलिए इसको सुमन के नाम से बोला जाता है। इस हैंड वॉश प्रक्रिया को सुमन के नाम से बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस से जो हमारा मतलब है हाथ को सीधा रखना है। सीधे में हमें क्या है, जब हमने पूरी कूनी को भिगो लिया, साबुन हाथ में लगा लिया, झाग बना लिया, तो अब हम इसको सीधे सीधे इस तरह से रब करेंगे, इस तरह से इसको एक दूसरे से रगड़ेंगे। तो अभी हमारा ये यस जो हो गया, सीधा हो गया। अभी हमें यू जो शब्द है इसका मतलब होता है उल्टा। अभी हमने हाथ को सीधा तो कर लिया, अब हमें इसको उल्टा भी करना चाहिए। तो उल्टे में ये है कि हाथ के दोनों जो हथेलियां हैं इनको एक दूसरे के पीछे लेके जाना है। इस तरह से इसको जो झाग है इस तरह से लगाना है। तो इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हाथों के बीच की जो हथेलियां हैं, ये जो इसको इस तरह से भी करना है। जैसे ये देख लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे जो कीटाणु छिपे होने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, तो ये इस तरह से करते हुए सारे कीटाणुओं को हम निकाल सकते हैं।
अभी हमारा जो दूसरा स्टेप हो गया। अब हमारा तीसरा हो गया मुट्ठी, जो इसको गांव में हम लोग मुक्का भी बोलते हैं। तो मुट्ठी का मतलब क्या होगा कि देखिए ये हमारे 1 2 3 4 जो ये उठे हुए भाग है ना, तो इसमें और इसके बीच में भी कीटाणु रहने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो इस नाते हमको अब क्या करना है, इस तरह से भी हमें इसको रब करना है, रगड़ना है। तो यहाँ से भी हमारे कीटाणु, और देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम रगड़ेंगे इसको 20 से 30-40 सेकेंड तक लगभग इसको रगड़ना है कहीं भी, चाहे हमने पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया या तीसरा स्टेप किया, तो 30 से 40 सेकेंड तक इसको रगड़ना है। अभी हमारी मुट्ठी भी हो गई। अब हमारा तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप जो आता है वो अंगूठा होता है। ए से अंगूठा, हमारा अंगूठा यहाँ पे, अंगूठे के किनारे किनारे, क्योंकि यहाँ पे भी कीटाणुओं के ज़्यादा छुपने की उम्मीद होती है। तो हमें क्या करना है कि ये दो जो हमारा ये हाथ का हिस्सा है, ऐसे ऐसे अंगूठे को ऊपर से नीचे लेकर इस तरह से हम इसको साफ करेंगे। अभी हमारा ये अंगूठा वाला भाग हो गया, हमने इसको भी 30 से 40 सेकेंड तक रगड़ लिया, ये भी हमारा साफ हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारे नाखून, नाखूनों में आमतौर पे हर जगह बताया जाता है कि यहाँ पे कीटाणु ज़्यादा होने की गुंजाइश रहती है। तो हमें क्या करना है कि अब देखिए हथेलियाँ हो गई, तो यहाँ पे हथेलियों पे एक बार फिर से नाखून को रगड़ेंगे, दोनों हथेलियों पे, दोनों हाथों के नाखून को। तो देखिए हमारा जो ये नाखून तो छोटा होना ही चाहिए, उसमें इस तरह से रगड़ने पे जो थोड़ा बहुत कीटाणु होता है वो भी निकल जाता है आसानी से। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप बचा हुआ है वो के से कलाई। तो अभी हमारा क्या हो गया कि हम ये जो दो, ये उंगली और ये अंगूठा, इससे हम दोनों हाथों की कलाइयों को ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक साबुन के माध्यम से साफ करेंगे। ऐसे 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 रगड़ के हम इसको भी साफ करेंगे, दोनों हाथों को क्रमशः साफ करेंगे। देखिए हमारा हाथ जब साफ हो जाएगा तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है लास्ट में, कि हमको पानी में हाथ कैसे धुलना है। तो सबसे, जैसे मान लीजिए बहता हुआ पानी, सबसे इम्पोर्टेंट तो पानी बहता हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नल है, टोटी है या कुछ भी इस तरह का स्टेप है, तो उसमें ऐसे हमको हाथ धुलना है। क्यों? इसका भी एक रीज़न है कि जब हम हाथ को ऐसे धुलेंगे तो सारे कीटाणु जो भी होंगे ये इसी हथेली पे पुनः आ जाएंगे। तो हम अगर इस तरह से हाथ धुलेंगे तो सारे नीचे जाएंगे और हमारा जो भी मुंह में जाने का, खाने का या जो भी होता है तो हथेलियों से खाते हैं तो ये साफ हो जाएगा। इस तरह से हमारे हैंड वॉश की जो एक अहम प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। लेकिन अब इसके बाद जो सबसे अहम जो स्टेप आता है वो ये आता है कि जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि घर में कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी कर्टन है या कुछ भी है, हम हाथ धुला और हमने तुरंत जाके पोंछ लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी कई दिनों से धुला हुआ नहीं होता है, तो वो कीटाणु पुनः हमारे हाथ पे आ जाता है। तो हाथ धुलने का जो मतलब होता है वो कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अभी जो हमने आपको बताया कि जैसे जब आपने हाथ इस तरह से कोहनी तक धुल लिया है, तो अभी हमको किस तरह से, कपड़े में नहीं पोंछना है क्योंकि कपड़ा कोई भी रखा हुआ होता है, उसमें कितना भी धुला हुआ कपड़ा हो तो अगर वो रख दिया जाता है तो कीटाणु उसमें पनप भी जाते हैं। तो इस नाते हमको हाथ को कोशिश ये करनी है कि हवा में ही सुखाना है। और ये जो हमने आपको प्रक्रिया बताया, इसको कहते हैं, इस हैंड वॉश प्रक्रिया को सुमन के नाम से पुकारा जाता है। और जो हमारे एजेंसी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियां हमारे साथ फील्ड में ग्रास रूट पे काम कर रही हैं, उनके लिए ये जो स्टेप है हमने उसको बनाने का प्रयास किया है। और इसका उद्देश्य हमारा यही है कि गांव में जो समुदाय है, समुदाय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश के बारे में, हाथ के साफ सफाई के बारे में ज़्यादा उसको जानकारी हो। और हमारा प्रयास, अभी आप देख रहे थे हैंड वॉश के सुमन के प्रक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार पांडे। थैंक यू।